पंचकुला में जजपा के युवा नेता व पूर्व युवा हल्का अध्यक्ष दीपक मुंगिनन के घर पर युवा जजपा हरियाणा के प्रधान रविंद्र सांगवान, जजपा जिला शहरी अध्यक्ष ओपी सेहाग, केसी भारद्वाज, संदीप राणा बतौर, सतबीर धनखड़ पहुंचे। इस मौके पर काफी संख्या में युवाओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर ज्वाला चौधरी, मनीष, लोकेंद्र, सोनू राणा, प्रिंस, देवानचंद सहित काफी संख्या में पंचकुला हल्के के युवा मौजूद रहे। शहरी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई ओपी सेहाग जी, मेरे पूर्व में युवा के साथी रहे, युवा के जिला अध्यक्ष रहे भाई संदीप जी, पंचकुला के सभी सम्मानित सीनियर साथियों, आज के इस प्रोग्राम के आयोजक भाई छोटे भाई दीपक जी, इनकी पूरी टीम, मैं आज आपके बीच में दीपक भाई के माध्यम से चाय पीने के लिए आया था। इन्होंने मीटिंग का आयोजन करवा दिया। सबसे पहले तो इनकी पूरी टीम का, दीपक जी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद व्यक्त करना। साथियों, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर आपको आगे बढ़ने के लिए संगठन की जरूरत होती है और संगठन कभी का उस संगठन में अहम योगदान होता है। आज मैं ये कहूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर युवा का सबसे मजबूत युवा का संगठन है तो आपका अपना युवा जजपा का संगठन है। आज हरियाणा प्रदेश में आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा प्रदेश में सरकार में हिस्सेदारी है उनकी, और एक मजबूत हिस्सेदारी 10 सीटें होते हुए भी जसपा की आज हरियाणा के अंदर है। आज हरियाणा प्रदेश का युवा दुष्यंत सिंह चौटाला जी के अंदर अपनी छवि देखता है और हरियाणा प्रदेश का युवा दुष्यंत सिंह चौटाला जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहता है। हमने साथियों खासकर युवाओं के लिए 2018 में जब जननायक जनता पार्टी की सरकार हमने पार्टी बनाई, उस समय हमने युवाओं को आगे रखते हुए उस पार्टी का निर्माण किया था और 2019 के विधानसभा के चुनाव में हमने एक घोषणा की थी कि हरियाणा प्रदेश में अगर जननायक जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जितने भी प्राइवेट उद्योग हैं उसमें 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं को मिलेगा। अक्टूबर में सरकार बनी, दुष्यंत सिंह चौटाला जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने, सरकार में हमारी हिस्सेदारी हुई। पहली कलम से उन्होंने कोई वायदा पूरा करने का काम किया तो हरियाणा प्रदेश के आपके भाइयों को, आपको हरियाणा के जितने प्राइवेट उद्योग हैं उनके अंदर 75% आरक्षण देने का काम है। साथियों, ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि एक चाय पे आए थे। एक ही निवेदन करके जाऊंगा, आप निसंकोच भाव से जसपा से जुड़े। जसपा का भविष्य सुरक्षित है, आपका भविष्य सुरक्षित है। दुष्यंत सिंह चौटाला जी और जननायक जनता पार्टी प्रदेश के अंदर ही नहीं, आप देखना आने वाले दिनों में आपको देश के अंदर जननायक जनता पार्टी की हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको, हमको, दीपक जैसे भाइयों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, संगठन को मजबूत बनाना पड़ेगा, धरातल पे जाके वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर नए साथियों को जोड़ना पड़ेगा। शहरों में पीछे हम थोड़ा सा कमजोर हुआ करते, लेकिन जो हमारा कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ उससे साबित हो गया कि शहरों में भी आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी के प्रति लगातार स्नेह और प्यार बढ़ता जा रहा है। और आने वाले दिनों में 2 साल 3 साल में आप देखना, चुनाव से पहले सबसे विशालकाय कोई संगठन होगा हरियाणा के अंदर तो जननायक जनता पार्टी का आपका अपना संगठन होगा। बतौर जी, केसी भारद्वाज जी, धनखड़ साहब, धर्म सिंह जी और आज के इस जो सभा की गई है इसके आयोजक दीपक जी और सारे युवा साथियों, कोई भी संगठन मजबूत जब होता है जब युवा और छात्र उसके साथ मजबूती से लगे, हर वक्त जो पार्टी नीतियां होती हैं उसको आगे ले जाएं, क्योंकि युवा के अंदर एक ऊर्जा होती है अलग टाइप की। जो जो उम्र बढ़ती है वो 100 चक्रों में आदमी घुसता जाता है, उसके विचार तरह तरह होते रहते हैं। लेकिन युवा जो तबका है, छात्र जो तबका है, वो किसी साथ लगता है और जब मजबूती से लगता है वो पार्टी या वो संस्थान या वो संगठन बहुत आगे चला जाता है। मैं बात करूं पुरानी
80s की 79 में राज देवलाल सीएम थे और वो किसी कारण में कुछ लोगों ने राज छीन लिया था धोखे से। 81, 82, 83 पार्टी बड़े बुरे दौर से गुजरी थी। पुरानी बातें लोकदल जब था उस वक्त हम छात्र थे, मैं हिसार यूनिवर्सिटी में था, एचयू में, और छात्र राजनीति में सक्रिय था उस वक्त। पहले कॉलेज का चीफ काउंसिलर था कॉलेज का, फिर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था मैं एचयू का। हमने वो दौर देखा है। चोर देवलाल ने संघर्ष किया, न्याय चलाया, और जो यूथ और छात्र साथ जुड़े उस वक्त, उन्होंने वो सारी हवा पलट दी जो कि बड़ा बुरा दिन थे। वो एकदम 86, 87, 85 में 84 में ठीक शुरू हो गया था। 86, 87 आते आते एक ऐसी लहर बनी थी कि चोर देवलाल दोबारा मुख्यमंत्री बने थे। अब दुष्यंत जी हमारे नेता हैं, वही दौर घूम के दोबारा फिर आ रहा है। उनकी जो हैबिट्स हैं, जो स्टाइल है वर्किंग का, वो लगभग चोर देवलाल जैसा है। और मेरा सौभाग्य है सावंत साहब कि मैंने चौथी पीढ़ी हो, चोर साहब साथ तो था ही था, चोटा साहब साथ काम किया, नजदीकी से देखा उनको। जब वो सीएम थे 90 में, तो उनका एडिशनल पॉलिटिकल सेक्रेटरी था, साथ होता था, वैसे साथ रहता था। अजय सिंह दोनों मेरे साथी दोस्त थे, इनके साथ भी काम किया। और अब बीच नौकरी भी कर ली, लकीली नौकरी के बाद में अब दुष्यंत जी और दिग्विजय, यानी चौथी पीढ़ी इनके साथ हम काम कर रहे हैं। और जो कैलिबर जो देवलाल में था, जो स्टाइल फंक्शनिंग जो था, वही दुष्यंत में है। इतना अच्छा नेता हमें मिला है, सोबर, इंटेलिजेंट, बिना मतलब नाराज न होना, हर एक को इज्जत देना, मतलब क्वालिटी होती है नेता की। और साथ में कोई कार्यकर्ता क्या काम लेगा तो तुरंत भाग देते हैं भी ये काम ऐसा कैसा है, कोशिश करते हैं अपनी तरफ से करने की। हालांकि सरकार में हिस्सेदारी हमारी थोड़ी है, बहुत से काम, कई चीजें हैं 15-16% की हिस्सेदारी हमारी, ज्यादा चीजें नहीं हो पाती, क्योंकि जब तक पूर्ण सरकार न बने, जो पार्टी स्ट्रेंथ है, जो गांव के ज्यादातर देहात के लोग साथ पार्टी के होते हैं, प्रेजेंटरी तबका है वो होते हैं साथ। और अब जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि शहरों के अंदर डे बाय डे वी आर इंक्रीजिंग, आगे बढ़ रहे हैं हम। और एग्जाम्पल इसका पंचकुला है। हालांकि टाइम थोड़ा मिला था, लेकिन फिर भी हमें यहाँ 2 सीटें जीतने में कामयाब रहे। बाकी शहरों में भी अच्छे वोट आए हैं, कुछ थोड़े मार्जिन से कई जगह आ रहे हैं। आर्थिक चलती रहती है, लेकिन जिस ढंग से शहर में बढ़ रहे हैं और आगे हमारा युवा तबका जो साथ लग रहा है हमारे, और जो छात्र भी साथ लग रहे हैं, तो हम और मजबूत होंगे, ये मेरी ऐसी कामना है। मैं दोबारा से, हमारे जो प्रधान हैं रविंद्र जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार एक ऐसा नेतृत्व दे रहे हैं। ये दूसरा, किसी जिस तरह पहले जिक्र किया संदीप ने, किसी का काम हो हर एक के साथ जाना। और आमतौर पर नेता क्या करते हैं, साथ चले गए, 10 लड़के साथ ले गए या 5 साथ ले गए, वो उनको बाहर खड़ा करते हैं, तो उनको भाई उनको मिलाते ही नहीं आमतौर पर। इस खूबी इस भाई में बड़ी अच्छी बात है, जो साथ ही उनको इज्जत दिलाते हैं, साथ ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोगों में होती है। किया है उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या किया? देखिए, युवा जसपा के हमने वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और शहरी स्तर पर ये प्रोग्राम शुरू किए हैं। हम अपने युवा के संगठन को धरातल पे मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में तो शुरुआत आप देखना, हर गांव में हम युवा के प्रोग्राम करेंगे और लगातार युवा जसपा को मजबूत करने का काम करेंगे। सर आप बताइए, आज जो ये प्रोग्राम किया है युवाओं के लिए, क्या अहम इसमें मुद्दे लिए गए हैं, अहम कार्य क्या है युवाओं के लिए? देखिए कि कोई संगठन जब तक मजबूत नहीं होता, जब तक कि युवा शक्ति उसके साथ ना हो। और जननायक जनता पार्टी की जो यूथ विंग है और जो छात्र विंग है, इनसो आज बड़ी मजबूत स्थिति में है और डे बाय डे हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए किसी भी संगठन का, किसी पार्टी का मजबूत होना, उसका युवा और छात्र विंग का मजबूत होना जरूरी है। इसलिए आज ये प्रोग्राम हम रख रहे हैं आगे। जिस तरह आज इस हल्के की बात है, रविंद्र जी जगह जगह सारे हरियाणा में घूम रहे हैं, युवाओं को आह्वान कर रहे हैं पार्टी मजबूत करने के लिए, तो साथ जोड़ रहे हैं। सर यूथ की बात की जाए, आप भी यूथ है, एक यूथ के हैं, तो यूथ के लिए पार्टी क्या ऐसे कदम उठा रही है जो यूथ उनके साथ जुड़ना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जितना जननायक जनता पार्टी का यूथ मजबूत है, इतना किसी का भी मजबूत नहीं है। दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि जैसे ही जजपा की सरकार बनेगी तो 75% जैसे प्रधान जी ने बताया कि युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हम एक प्राविधान बढ़ाएंगे, तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। तो युवाओं के लिए जजपा उभर कर सबसे आगे आ रही है। तो इसीलिए मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि जननायक जनता पार्टी से जुड़े। आज यूथ की मीटिंग थी, तो कितने युवाओं ने इसमें भाग लिया?
आज यूथ की मीटिंग थी हमारे विधानसभा क्षेत्र से, तकरीबन हर एक गांव से कम 4-5 लड़के आए हुए हैं यूथ के, और हम अच्छी मजबूत टीम बनाएंगे जननायक जनता पार्टी की हर एक गांव पे, ब्लॉक स्तर पे। हमारी जननायक जनता पार्टी की मजबूती के लिए हमारे अध्यक्ष रविंद्र सांगवान जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और युवा के इतने संगठन मजबूत होने की वजह से हमने हर जगह सफलता प्राप्त की है। हमने 2019 के चुनाव में भी युवाओं के सिर पे 10 विधायक बनाने में कामयाब रहे, और आज आपने देखा होगा दिसंबर 2020 में नगर निगम चुनाव में भी हमने युवाओं के सिर पर, हमारा लक्ष्य, हमें 4 वार्ड दिए गए थे 20 में से पंचकुला में, हमारा लक्ष्य, हमारी जेजेपी का लक्ष्य, जिला इकाई का लक्ष्य था 4 वार्ड जीतने का, लेकिन हमारी सफलता 2 वार्डों में रही, जिसके लिए हम युवाओं के आभारी हैं, और युवाओं को आगे हम साथ ले गए बिल्कुल दिन रात मेहनत करेंगे। और प्रधान जी को, सांगवान जी को, सियाग साहब को आश्वासन भी हम सभी लोग देते हैं कि आने वाले समय में पंचकुला शहर में या कालका में आने वाले चुनाव में हमारे ये सभी युवा साथी कालका में भी विजय का परचम फहराएंगे। प्रोग्राम किया गया था यूथ के बारे में, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या प्रोग्राम था और क्यों किया गया था ये यूथ के लिए? हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं रविंद्र सांगवान जी युवा के, वो पूरे हरियाणा के अंदर ब्लॉक सदर पर युवाओं की मीटिंग ले रहे हैं। उसी सिलसिले में वो पंचकुला के अंदर भी आज मीटिंग लेने आए थे युवाओं की। पंचकुला के अंदर युवाओं का संगठन बहुत मजबूत है। ये समय समय पर आकर युवाओं के अंदर जोश भरते हैं, क्योंकि हर युवा को हर सरकार से कुछ न कुछ उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार हरियाणा प्रदेश के युवाओं की उम्मीद के ऊपर खरा उतरने का काम जो भाई दुष्यंत चौटाला ने किया है, उसी एक उम्मीद के मैं कहूँगा कि दुष्यंत चौटाला जी जो एक उम्मीद उन्होंने कायम की है, 75% युवाओं को जो रोजगार देने का उन्होंने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो के अंदर, उसको पूरा करने का काम किया है। युवाओं के अंदर इस बात को लेकर बड़ा जोश है, और सभी युवा बड़े जोश के साथ उनके साथ। धन्यवाद सर, आपका क्या कहना है? आज युवाओं की मीटिंग रखी गई थी और उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, तो क्या कहना चाहते हैं? जननायक जनता पार्टी में सबसे शक्तिशाली टीम युवा की है। ये समझो युवा की ही पार्टी है, और जिस पार्टी के साथ युवा होंगे वही पार्टी में सफल होगी है। और इसका कारण है, अगर हमारी बहुत थोड़े टर्म में, बहुत छोटी अवधि में हमारी पार्टी आज सरकार में डिप्टी सीएम तक, और हमारे जैसे कई 75% युवाओं को आरक्षण देना, इससे युवाओं में बड़ा